तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वन शॉट लेक्चर। और वन शॉट लेक्चर में आज मैं पहला जो लेक्चर लेने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसका नाम अलग है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऐसे अलग अलग नाम है, पर टॉपिक सभी का वही रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे कम से कम 1000 अगर आपने कॉमेंट ला दिया तो जो इसके बाद आप मुझे डिमांड करोगे मैं वो वन शॉट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और ये वन शॉट वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आपको सबसे पहले इसके अंदर जो हमें टॉपिक देखना है दोस्तों, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम यहाँ पे समझेंगे। इसका जो सबसे पहला फॉर्म है दोस्तों ऐसा रहेगा एग्जाम में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो देखो दोस्तों एम का वैल्यूज रखो, यहाँ पे एन का वैल्यूज रखो, ये वाले पार्ट को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाले पार्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों का आंसर सेम है, जैसे डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स अगर सेम है, तो मैं इसको बोलूंगा द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। और अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स पता होना चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में होंगे इस टाइप का तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। तो इसका बेसिक स्टेप क्या है दोस्तों, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और विच इज इक्वल टू सी, ये इसका जनरल है। बस यहाँ पे दो चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती है। पहली चीज यहाँ पे y जो है दोस्तों वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों, ये फ्री फ्रॉम x रहेगा। मतलब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कौन सा टर्म लेंगे, फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x मतलब x वाला टर्म मत लो, ये मत लो, इसमें भी ये भी मत लेना, बोलोगे सर y है, नहीं लेना है दोस्तों, ओनली ये टर्म लेना है, जो जो x से फ्री हो वही टर्म अपने को लेना है। ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करो और आपका आराम से दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन गया। ठीक है सर, ये तो मजा आया सर, अब क्या करें सर। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे रूल आते हैं। अब देखो रूल है कि अगर कभी कभी कोई कोई इक्वेशन दोस्तों ये देखो नॉन एग्जैक्ट है, अगर समझो वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको पहले मुझे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट बनाने के लिए उसमें मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा एग्जैक्ट बन जाता है। अब इसके भी टोटल दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इसके टोटल 4 रूल होते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। अब ये चारों रास्ते से हमें गुजरना होता है, इसलिए वन शॉट वीडियो पढ़ने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे आपको फटाफट पूरा टॉपिक एक झटके में आपको समझ में आ जाता है। अब देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट दिखाना इस वीडियो को बहुत ज्यादा, तो मैं बाकी के भी टॉपिक के वन शॉट वीडियो बना दूंगा। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों, रूल नंबर 1 में यहाँ पे अगर इक्वेशन हमारा होमोजीनियस फॉर्म है, जैसे ये एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये डी एक्स है, यहाँ पे है दोस्तों वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर है, डी वाई है इक्वल टू जीरो। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी इक्वेशन का डिग्री सेम है। इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और इसका भी डिग्री 2 है। और अगर सभी का डिग्री 2 है तो ये होमोजीनियस रूल से सॉल्व होगा। होमोजीनियस रूल से हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। यहां से बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो और निकाल के बस हमारे मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो रूल है दोस्तों, दूसरा रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों पता है, यहां पे अगर कोई ऐसा टर्म है dx है तो दोस्तों यहां से y कॉमन आना चाहिए। और अगर समझो दोस्तों यहाँ पे dy है तो यहां से x कॉमन आना चाहिए। अगर ऐसा सम में हो रहा है, जैसे अगर समझो पहला रूल फॉलो नहीं हुआ, समझो यहाँ पे सभी के डिग्री सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे आएंगे। अब इस वाले पार्ट पे अगर हम आ रहे हैं तो dx से y कॉमन आना चाहिए और dy से x कॉमन आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रूल नंबर 2 का है। और रूल नंबर 2 का सम का इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन सेम टू सेम एम एक्स एन वाई, बस बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस। पूरा लेसन आपको एक झटके में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ, यूनिवर्सिटी वाइज क्रैश कोर्स है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके अपने स्टूडेंट के बीच में मेरे वीडियोस को शेयर करो। अगर आपके स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपका भी क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को मैं बोलता हूं प्यार दीवाना होता है रूल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई है। अब यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे एन है। दोस्तों ये देखो रूल नंबर 1 नहीं फॉलो हुआ तो हम 2 पे जाते हैं।
2 नहीं फॉलो हुआ तो हम 3 पे जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि 3 और 4 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जैसे यहाँ हमें पता है y कॉमन होगा, x कॉमन होगा, यहाँ हमें पता है डिग्री सेम है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा होगा, 3 से चेक करो, अगर नहीं होगा तो 4 से चेक करो। पर फिर भी मेरे पास एक छोटा सा रूल है, ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। छोटा सा रूल क्या है बताऊं, कि अगर समझो यहाँ पे जो भी पार्ट है दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे एक्स वाई, दोनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है ये। अगर n छोटा है तो रूल नंबर 3 आपको फॉलो करना है, अगर m छोटा है तो रूल नंबर 4 आपको फॉलो करना है, ये ध्यान रखा। देखो ये दोनों में ये बड़ा दिख रहा है छोटा, तो अगर n छोटा है तो रूल नंबर 3। पर कभी कभी 90% केस में ये फॉलो हो जाता है, पर 10% में नहीं होता, तो तुरंत फिर आप रूल नंबर 4 की ओर जाओ। तो ये थोड़ा सा एक दिमाग रखना, इसमें से देखो डेल एम बाय डेल वाई में से हम डेल एन बाय डेल एक्स को माइनस करेंगे और नीचे दोस्तों एन आएगा। हमेशा याद रखा करो यहाँ पे अगर x है तो इसका आंसर f ऑफ x के फॉर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा मिला तो समझ जाना ये रूल नंबर 3 परफेक्ट है। और अगर ये रूल नंबर 3 परफेक्ट है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है सर, ये समझ में आया सर, हो गया सर। वही चीज अगर समझो ये रूल फॉलो नहीं हुआ, ये x के फॉर्म में नहीं आया, तो मतलब रूल फॉलो ही नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इस रूल में, इस रूल में m छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये आपको पता है डेल एन बाय डेल एक्स होता है, माइनस डेल एम बाय डेल वाई होगा। नीचे क्या आएगा दोस्तों m, और यहाँ पे नीचे m आया ना, तो यहाँ पे y है, तो ये इसका आंसर कौन से फॉर्म में होगा दोस्तों, y। या तो y के फॉर्म में आंसर होगा या तो कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे, ई रेस टू एफ ऑफ y और ये डी वाई, इस तरह से हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। तो गाइज ये देखो सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मैं क्रैश कोर्स इसी तरह से पढ़ाता हूँ। देखो ये पूरा आपको समझ में आया, ये चारों रूल आपको एक ही पेज पे मस्त समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब उसके बाद और इस लेसन में क्या रहता है, इस लेसन में दोस्तों, और चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर इस लेसन में दोस्तों आपको मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी 2 टाइप है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हमेशा अगर आप ये सॉल्व करोगे तो बर्नौलीज भी आपको सॉल्व करने आएगा, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई बीच इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये आपका टाइप नंबर 1 है, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों P और यहाँ पे जो Q है, या तो ये x के टर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखा करो अगर इस टाइप में इक्वेशन आया तो। और यहाँ पे भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते टाइम ई रेस टू पी पी और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। ठीक है सर, और यहाँ पे फिर आएगा जनरल सॉल्यूशन, फिक्स स्टेप है। देखो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y आएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, q है ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे dx है तो यहाँ पे dx है और यहाँ पे प्लस c, फिक्स स्टेप। मैं तो बोलूंगा कि आप वीडियो को रोक देना, रोक के पहले ना 10 मिनट अच्छे से पूरा का पूरा स्टेप याद करो और फिर देखो सम आपको यूं ही सॉल्व करने आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो सेम ये उल्टा dx बाई dy है, अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे q। अब ऐसे केस में दोस्तों हमेशा याद रखा करो, अगर ये dx है तो ये दोनों पार्ट y में हो जाएगा, p और q कौन से टर्म में आ जाएगा, y के टर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये अगर y था तो ये दोनों x के टर्म में होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको फॉलो करना है, पर कभी कभी ऐसा भी समा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको स्टेप याद है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स देखो ई रेस टू यहाँ पे क्या आएगा p, अब dx आ गया, dy नीचे क्या dy, यहाँ पे नीचे क्या था dx, तो इसलिए dx लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा dy। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, y इंटू, यहाँ पे y नहीं है सर, यहाँ पे y था इसलिए y था, यहाँ पे सर x है तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dy के dx सर dy है एंड प्लस c, हो गया। तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको अच्छे से याद कर लो पूरा, ये पूरा का पूरा स्टेप्स बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब देखो जैसे मैं मेरे क्रैश कोर्स में पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, पहले देखो मैंने पूरा थियरी पढ़ा दिया, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ बेसिक, सेम वैसे ही मैं बता रहा हूँ
बट वहां पे जो क्रैश कोर्स में जो सम लूंगा आपके यूनिवर्सिटी वाइज स्पेसिफिक सम रहता है, यहाँ पे एवरग्रीन सम रहेगा कि अगर आप इस सम को सॉल्व करोगे तो आराम से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इवन ये सम अगर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप जाके अपने बुक में चेक करना, आपके बुक का ही सम है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में होंगे, इसलिए वैसे सम लेता हूँ और ऐसा ही सम यूनिवर्सिटी पकड़ता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एक्स रेस टू एन, ये क्या आएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन अपॉन एक्स रेस टू एन, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, तो ये क्या आएगा माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस सी। अब ये हो गया दोस्तों, ये वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए, बहुत यूज होगा, लॉग एक्स बहुत जगह पे यूज होने वाला है। वन का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए दोस्तों, वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये कुछ बेसिक सम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये तीन इंटीग्रेशन पता होने चाहिए। ये क्या होगा दोस्तों कॉस एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स और ये क्या होगा दोस्तों टेन एक्स। हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, प्लस की मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ। एक इंटीग्रेशन आपको याद रखना है टेन एक्स का, तो ये क्या आएगा दोस्तों लॉग ऑफ सेक एक्स, ये ध्यान रखना, लॉग ऑफ क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देन दोस्तों इसके बाद डेरिवेटिव्स में ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, जैसे इसमें एक्स रेस टू एन का ये फॉर्मूला, तो इसमें क्या आता है एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें पता है तो आप आराम से ये लेसन कवर अप कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। एक कोरोलरी आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, अगर कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव्स है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे अगर समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है और यहाँ पे दोस्तों टू एक्स है, तो देखो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स होता है और वन का डेरिवेटिव जीरो, मतलब इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो अपन इसको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्लस सी, हो गया पता। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा लेसन मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं सम लेता हूँ, सम सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे से सम की चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सम ले रहा हूँ, सबसे पहले सम चलो भाई सम स्टार्ट करते हैं। पहला सम आपके स्क्रीन पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो एग्जाम में ऐसे ही आएगा और आपको मैं यहाँ पे तरीका भी बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, y cos x प्लस साइन y प्लस y अपॉन साइन x प्लस x cos y प्लस x विच इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉस एक्स, एक बार अच्छे से सम को एक बार देख लेना, नहीं तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वाई कॉस एक्स साइन वाई, वाई साइन एक्स एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब चलते हैं, सम तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बस हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो आपको ना इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ये वाला पार्ट आप इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये वाले को इक्वल के वहां पे भेज दो, देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट वहां पे जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई और नीचे क्या आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब बहुत सिंपल सा फंडा है, ये वाला पार्ट अब y के साथ ले लो, देखो ये वाला पार्ट साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, ये जो पार्ट था
यहाँ पे क्या है दोस्तों, dy है, और ये वाला पार्ट इसके साथ है माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, और इसके साथ dx है। अब आपको रूल पता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, कहाँ गया, ये देखो, पहले m होगा dx होगा, तो पहले m dx लेंगे, तो m dx लेने के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ आएगा, तो देखो ये माइनस है तो पूरा का पूरा प्लस होगा, तो ये देखो cos x प्लस साइन वाई प्लस वाई और dx, और ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट यहाँ पे आया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे तो प्लस साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई विच इज इक्वल 0। अब आप आराम से अपने सम को सॉल्व कर सकते हो, सम हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, तो देखो दिखने में कितना डेंजर था, ला दिया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया दोस्तों, आपका m का वैल्यूज क्या है दोस्तों, y है, cos x है प्लस साइन y है प्लस y, n का वैल्यूज क्या है दोस्तों, साइन x है प्लस एक्स कॉस वाई है प्लस एक्स है। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो डेल एम बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यस विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका फोकस ओनली वाई पे होना चाहिए, जहां पे एक्स साथ में है तो वैसे ही रखो कांस्टेंट रहेगा, पर अकेला अगर एक्स है तो जीरो हो जाएगा। सर यहाँ पे एक्स साथ में तो वैसे ही रहेगा, और ये वाई का डेरिवेटिव जैसे एक्स का 1 तो वैसे वाई का 1। सर साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस वाई, ठीक है। सर y का क्या आएगा 1, ठीक है, ये हो गया। अब सेम टू सेम मैं ये देख रहा हूँ डेल एन बाय डेल एक्स, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा फोकस ओनली एक्स पे रहेगा, अगर y है तो साथ में है तो उसको वैसे ही रखो, अकेला है तो जीरो, तो एक्स पे कॉस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारा फोकस ओनली एक्स पे रहेगा, एक्स का 1 आएगा, ये कॉन्स्टेंट है तो ये साथ में ही रहेगा, एक्स का 1 और एक्स का क्या आएगा 1। अब आप दोनों को ऑब्जर्व करो, क्या दोनों के आंसर सेम है, देखो यहाँ पे cos x है, यहाँ भी cos x है, cos y 1 और 1 है, तो दोस्तों इससे ये पता चला कि डेल m बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल n बाय डेल एक्स, और अगर ये दोनों सेम है देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, यस परफेक्ट। अब ये पूरा का पूरा होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से, अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो आपको आगे के स्टेप की ओर बढ़ जाना चाहिए। अब आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो जनरल सॉल्यूशन एम डी एक्स एंड डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता, अगर सपोज ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता तो फिर अपने को 4 रूल अप्लाई करना पड़ता उसको एग्जैक्ट करने के लिए, बस यही है सम में, और इससे आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ रही है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कहीं पे भी सम में दोस्तों, चलो वो आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे m है, अब देखो m का क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे लिख दो, m का वैल्यूज क्या है दोस्तों, ये है y है, cos x है प्लस साइन y है और प्लस y है प्लस y, और ये dx है। n का वैल्यू क्या है दोस्तों, n में हम x वाला नहीं ले सकते, ये मत लेना ये मत लेना, ये ले सकते, इसमें भी x है ये भी नहीं लेंगे, तो n वाला पार्ट 0 ही आएगा, और c। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन निकालो, इसमें y कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, sin x प्लस में आता है, साइन ये देखो y है, बहुत सारे लोग यहाँ पे तुरंत लिखेंगे माइनस ऑफ cos x, गाइस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, क्योंकि y कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साथ में बस x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सम लिया है, ये याद रखना। अगर यहाँ पे x होता, जैसे यहाँ पे देखो x था, cos x था, इसलिए उसका इंटीग्रेशन लिखा, अब यहाँ पे y है, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, बस साथ में x आएगा, और विच इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो गाइस ये भी हो गया, फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे, 3 कॉल आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो y साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू एक्स एंड एक्स इंटू वाई और x परफेक्ट आ गया, हो गया आपका। अब जो लोग मेरा क्रैश कोर्स लिए होंगे आप जाके चेक करना, भाई मैं क्रैश कोर्स और यूट्यूब पे अलग सम सॉल्व कराता हूँ, ये आप जितने लोगों ने क्रैश कोर्स लिया होगा प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि वही क्रैश कोर्स वाली चीजें लाके यूट्यूब पे, नहीं, यूट्यूब जो क्रैश कोर्स में आ रहा है उसको और अलग चीजें मिल रही है, और अच्छे, मतलब आपका वहां पे एफर्ट्स बहुत मैं कम कर दे रहा हूँ, मतलब वहां पे बस आपको मैं पूरा का पूरा यहाँ तक लेके दे रहा हूँ, बस वो खा के चले जाओ। यहाँ पे
यहाँ पे मैं यहाँ तक उठा के दे दे रहा हूँ, बाद में यहाँ पे थोड़ा सा खाना आपको है, खाते टाइम थोड़ा सा पानी वानी पीते रहना, मतलब एक दो सम और सॉल्व करना, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट पेपर के सम सॉल्व करना। वहां पे क्रैश कोर्स में एक बेनिफिट क्या होता है कि आपके यूनिवर्सिटी का, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे मुंबई के हो, पुणे के हो, हाँ आरजीपीवी के हो, हाँ अगर आप पीटीयू के हो, जो भी यूनिवर्सिटी, अमरावती के हो, हाँ तो हर यूनिवर्सिटी का मैं वहां पे लेटेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करा के देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सम मैं ले रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा इस सम पे। सॉल्व 4xy प्लस 3y² माइनस एक्स और dx प्लस x x प्लस 2y और dy विच इज इक्वल टू 0। 4xy प्लस 3y² माइनस एक्स dx, x और x प्लस 2y dy। गाइस थोड़ा सा मैं इसको ना अच्छे फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ। 4xy प्लस 3y² माइनस एक्स, ठीक है ये परफेक्ट है। ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x², 2xy और dy इक्वल टू 0। गाइस मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, देखो अपने पास दो मेथड है। वन शॉट वीडियो देखने का बेनिफिट यही है, देखो अपने पास दो मेथड है। एक है हमारे पास एग्जैक्ट वाला मेथड, और एक है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा मेथड लूं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका सम इस फॉर्मेट में, आपके सम में पहले वाले टर्म में एक्स वाई है और दूसरे वाले टर्म में भी एक्स वाई है, तो ये समझ जाना जैसे dx के साथ भी एक्स वाई है, dy के साथ भी एक्स वाई है, तो समझ जाना कि ये जो एग्जैक्ट का सम है। पर अगर आपके सम में ऐसा है कि समझो dx के साथ एक ही टर्म में x है और dy के साथ एक्स वाई है, देखो यहाँ सिंगल टर्म है, या तो और यहाँ पे आप dx के साथ आपका एक्स वाई है और dy के साथ आपका एक ही टर्म है, समझो y है, तो ऐसे टाइप में हम लीनियर के बारे में सोच सकते हैं। तो पर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक्स वाई दोनों है, इसमें भी एक्स वाई दोनों है, मतलब सीधी सी बात है एग्जैक्ट वाले टाइप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब गाइस देखो यहाँ पे, ठीक है सर, तो सबसे पहले ये m होगा, dx के साथ m लिखा, ये क्या हो गया 4xy प्लस 3y²। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। अब मैं आपको अपना दुख क्या बताऊं, जहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, बस एसी मैंने अभी जाके लगवाया क्योंकि ये स्टूडियो बन रहा है और मेरा घर का, नए घर का ओपनिंग हुआ है, आपको पता होगा जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा। तो उस वहाँ पे मेरे दो स्टूडियो बन रहे हैं, वो उसके लिए भी मुझे 10 दिन का टाइम लगने वाला है। तो फिर भी अब आपका एग्जाम बीच में आया तो मैं बहुत दूर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे कोई पावर बैकअप नहीं है दोस्तों, अगर लाइट चले गया तो ये पूरा वीडियो मेरा करप्ट हो जाएगा। तो मैं इसलिए आप सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप फोकस करो, अच्छे से अपनी चीज़ें कवर करो। मैं बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सोचो मेरा क्रैश कोर्स, सुबह मैंने क्रैश कोर्स का पूरा लेक्चर लिया है, ये रिकॉर्डिंग मैं सुबह कर रहा हूँ। तो मैं आपको, पर हमारा जो टाइम है उसके हिसाब से आएगा, शायद ये वीडियो आपको मिल रहा होगा 7:30 या तो 8:30 या तो 10 बजे रात को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे एन है, बस लाइट का कुछ गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा। ये देखो x² है प्लस 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल एम बाय डेल वाई। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये y का क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 4x बचेगा। मैंने बोला x वाला टर्म बस साथ में हमें रख देना है, तना एक सेकेंड रुके रहना, इसके बाद आ जाना, क्योंकि ये वीडियो इतना हो जाएगा ना सम तो हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर लाइट का दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 है, y² का क्या आएगा दोस्तों 2y, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, ये तो 0 आएगा। x अगर अकेला है तो 0 आएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो डेल n बाय डेल एक्स, अब देखो ये क्या आएगा 2x, हाँ
अगर x के साथ y है तो ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों, यहाँ x का 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मुझे बताओ दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है? नहीं है सर। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि डेल एम बाय डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, एंड देयरफॉर द अबो इक्वेशन इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म, या तो नॉन एग्जैक्ट आप लिख सकते हो, एग्जैक्ट फॉर्म। अब दिस इक्वेशन इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म एंड देयरफॉर हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने होंगे? 4 रूल। 4 रूल अपने को देखना होगा कि 4 रूल में क्या होगा, 4 रूल में से कौन से रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमें देखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर, अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि चारों रूल से कौन से रूल से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अपने पास जो रूल है वो रूल है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूल नंबर 1। हो ये कौन सा कलर आ गया? रूल नंबर 1। अब देखो रूल नंबर 1 पे अगर मैं जाऊं तो रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2 है, फिर रूल नंबर 3 है एंड रूल नंबर 4 है। नॉन एग्जैक्ट के 4 रूल है। अब देखो यहाँ पे मैं एक ही सम में आपको बहुत अच्छे से, वैसे तो मेरे डिटेल लेक्चर सब अवेलेबल है, एक ही सम में मैं आपको सिखा दे रहा हूँ तरीका कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखो रूल नंबर 1 होमोजीनियस है, क्या सभी का डिग्री इसका 2 है, इसका 2 है, 1 है, ये रिजेक्ट हो गया। 1 डिग्री हो गया ना, रिजेक्ट हो गया ये। ठीक है, रूल नंबर 2 में हम क्या करेंगे? dx से y कॉमन होना चाहिए, इसमें y है, इसमें y नहीं है सर, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये रिजेक्ट होने के बाद ये दोनों रूल में मोस्टली अपने को दोनों रूल ही सॉल्व करके देखना होगा, पर एक हमने छोटा सा कंक्लूजन लगाया है। कंक्लूजन ये है हमारे पास कि ये दोनों में से अगर अगर दोस्तों n छोटा है तो हम ये फॉलो करेंगे, अगर m छोटा है तो हम ये फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा छोटा क्या दिख रहा है? ये दोनों में से n दिख रहा है। तो पहले रूल नंबर 3 आप एक बार चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं? देखो डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स और विच इज इक्वल टू एम ना, विच इज इक्वल टू एन सॉरी एन। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो दोस्तों ये कितना है सर? 4x प्लस 6y। सर ये कितना है? 2x माइनस 2y। माइनस 2y इसलिए लिया, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ n का वैल्यूज क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर। n ये होता है 2xy। अब अगर आप लिखोगे तो 4x में से 2x गया तो यहाँ पे 2x है, इसमें से ये गया तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? 4y। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर है और 2xy। अब कुछ हो सकता है दोस्तों, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे x प्लस, सॉरी अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 2 कॉमन लूँगा तो x बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा? 2y। नीचे से अगर मैं x बाहर लूँ तो अंदर x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2y। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने का दोस्तों ये 2x के टर्म में आए, और मैंने हमेशा बोला है कि ये पीछे क्या है? x, पीछे वाले के टर्म में आना चाहिए, x के टर्म में आया मतलब ये परफेक्ट है। अगर नहीं आया रहेगा तो फिर हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता। हो गया, कभी कभी मैच हो गया, मजा आ गया सर, हो गया सर। अब क्या करें? अब सर निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा? ई रेस टू पी, पी यहाँ पे नहीं है सॉरी, यहाँ पे एफ है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और डी एक्स है। ई रेस टू, यस व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है सर? 2/x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 2/x dx। ई रेस टू 2 बाहर रहेगा, 1/x dx। ई रेस टू 2 ये क्या आएगा सर? log x। ये ई और log कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है दोस्तों? x स्क्वायर। अब अपने को x स्क्वायर मिल गया। ये बेसिक स्टेप्स है, फिर से बता रहा हूँ। देखो 1/x का इंटीग्रेशन याद कराओ log x से, ये 2 हमेशा यहाँ रेस टू में चले जाता है। ये हमें अगर यहाँ 5 होगा तो रेस टू में 5, यहाँ पे 9 है तो रेस टू में 9, और ई और log हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है। ये रूल है, हर एक सम में इस लेसन में आपको मिलेगा देखने के लिए। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करें सर? अब यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग में 1 शॉट वीडियो बनाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखो पूरे लेसन का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। अब इस एक सम में आपको चारों रूल के सम समझ में आ गए होंगे कि हाँ सर ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो तुरंत वो ये देखो, अब इक्वेशन 1 कौन सा है सर? इक्वेशन 1 ये है, ये आपका इक्वेशन 1 है। मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्स अंदर मल्टीप्लाई नहीं है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो,
अब देखो यहाँ पे 4xy है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4xy, ऊपर वाला अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी एक्स है, इस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब हो जाएगा। सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x² तो ये क्या हो जाएगा x³ और यहाँ पे क्या आएगा dx प्लस, यहाँ पे अगर आप x² मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x² तो ये क्या आएगा 2x³ y, ठीक है सर, x² मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों एक बार पूरा क्रॉस चेक कर लो, 4x³ y, ठीक है, 3x² y² परफेक्ट है, y³ परफेक्ट है, y² में y² मल्टीप्लाई तो x² में x² मल्टीप्लाई तो परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ये एग्जैक्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चेक करने की अब जरूरत नहीं है। अबो इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, कौन से फॉर्म में दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में। अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो ये आपका m है, m का वैल्यू क्या है दोस्तों 4x³ y, 3x² y² माइनस x³, n का वैल्यूज क्या है दोस्तों x⁴ प्लस 2x³ y, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है दोस्तों, m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू सी। यहाँ पे m का वैल्यूज रख दो 4x³ y, 3x² y² और यहाँ पे x³ dx, n का वैल्यूज क्या है दोस्तों, इसमें भी x है इसमें भी x है, मत लिखो, अगर x जहां नहीं रहेगा अकेला y रहेगा तो ही हम लिखते हैं। अब देखो दोस्तों ये 4 है, y है कांस्टेंट है, बस x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा x⁴/4, देखो 3 है y² ऐसे ही आएगा, ये x³/3 x⁴/4 और विच इज इक्वल टू सी। अब क्या करना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और अदरवाइज आप इतना रखोगे तो भी चलेगा, और वैसे तो ये दो चीजें कैंसिल ही हो रही है, हाँ, तो चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो या इतना रखोगे तो भी चलेगा, हो गया आपका काम। तो गाइस बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से फोकस वाइज अपनी चीजें कवर अप करोगे तो आपका काम आराम से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं एक लीनियर डिफरेंशियल पे एक सम सॉल्व करा दे रहा हूँ, अब रूल का आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, तो आराम से ये लेसन देखो ओवरऑल पूरा का पूरा, हाँ यही चीज क्रैश कोर्स के अंदर मैं 3-3 घंटे के लेक्चर्स लेता हूँ उसमें, क्योंकि इतने सम सॉल्व करने के बाद और भी सम की जरूरत होती है, बट जरूर यूट्यूब पे ये पार्ट देख के आपको एक आइडिया तो आ गया कि मुझे कैसे प्रिपरेशन कवर अप करना है। अगर आप और बोलोगे कौन सा वन शॉट चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा। हाँ, मैं ये वीडियो जस्ट यहाँ पे रोक रहा हूँ, आगे और भी वीडियोस है, पर मेरे को क्या डर लग रहा है लाइट चले जाएगा तो यहाँ पे इन्वर्टर बैकअप नहीं है, अराउंड 33 मिनट्स का वीडियो हो गया तो पूरा करप्ट हो जाएगा, तो फिर से मुझे बनाना होगा, तो इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, आगे का पार्ट इसी में अटैच कर दूंगा। तो गाइस चलते हैं अब आगे की ओर, आगे का पार्ट नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट सम जो हम लेने जा रहे हैं, सॉल्व y, यहाँ पे क्या है दोस्तों x प्लस वाई और यहाँ पे क्या है सर dx है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x है, y माइनस x है, dy है विच इज इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे y x प्लस वाई dx है, x है, y माइनस x है, dy है इक्वल टू 0 है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन से टाइप का, तो सबसे पहले एग्जैक्ट टाइप है, देखो इसमें भी एक्स वाई, पहले इसको सही फॉर्म में लेकर जाओ। सही फॉर्म मतलब ये वाई एक्स हो जाएगा और ये y² हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई हो जाएगा और ये x और x² हो जाएगा dy इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन यहाँ ही रख रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं m के वैल्यूज की बात करूँ तो m का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों yx प्लस y², n का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, अब माइनस साइन आप अंदर ले लो एक्स वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x²। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो डेल m बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू y का 1, x ऐसे ही रहेगा, ये y² का क्या आएगा दोस्तों 2y
डेल एन बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा, तो यहाँ पे माइनस वाई और ये 2x। अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों पार्ट डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एम बाय डेल एक्स डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एम डी एक्स प्लस, सॉरी पहले तो अपने को रूल चेक करना पड़ेगा ना। तो अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सर ये डी एक्स है, वाई बाहर है, डी वाई है, एक्स बाहर है, सर रूल नंबर 2 डायरेक्ट अप्लाई कर दो। नहीं, रूल लाइन वाइज जाया करो। पहले देखो होमोजीनियस तो नहीं है दोनों का, देखो इसको प्रॉपर अंदर मल्टीप्लाई करके इसको चेक करो, दोनों का डिग्री 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 है, तो होमोजीनियस है। तो रूल नंबर 1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 से करो डायरेक्ट। 2 भी देखो, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 और 2 में पहले कौन आता है, 1, तो 1 से सॉल्व किया करो, ये ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एम एक्स प्लस एन वाई, आपको इसका रूल पता है। एम क्या है दोस्तों, एम का जो वैल्यूज है दोस्तों क्या है, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स। यहाँ पे एन का वैल्यूज क्या है दोस्तों, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, देखो ना ये वाई स्क्वायर होगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर वाई। देखो परफेक्ट आ गया और ये जीरो नहीं आया। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, इस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ये है। तो 1 अपॉन एम एक्स और एन वाई का प्लस कितना है दोस्तों, 2x स्क्वायर वाई। तो ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इसको लो, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको मत लेना, ये सबसे इजी पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे वाई एक्स है, वाई एक्स वन जा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई एक्स, और नीचे ये वाला पार्ट आएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है, और ये क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई, साथ में क्या आएगा dx। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर वाई, और साथ में दोस्तों क्या आएगा dy इक्वल टू 0। एक बार अच्छे से चेक कर लो, वाई एक्स अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये x, इसमें से एक x कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2x, वाई में से एक y कैंसिल, तो y है 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये देखो एक x कैंसिल, एक y कैंसिल, तो 1 अपॉन 2x, और ये एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन 2y dy इक्वल टू 0। गाइज अगर एक ऑब्जर्वेशन आप करोगे, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कि सबके नीचे 2 है तो नीचे है तो इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, ये क्या आएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन वाई डी वाई। हाँ यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से तो 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये ध्यान रखा करो। अब आपका सम है यहाँ पे, बस आपको इसे इजीली सॉल्व करना है। बस आप एक बार ध्यान देना कि ये आपने परफेक्ट किया है कि नहीं, एक्स एक्स कैंसिल है, वाई वाई कैंसिल है, ठीक है, वाई वाई कैंसिल है, वाई बाई एक्स स्क्वायर सही है, एक्स वाई वाई कैंसिल है, एक्स एक्स ठीक है सही है, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बस आपको क्या करना है, इसका आंसर्स निकालना है। अब इसका आंसर्स प्रॉपर अगर आप निकाल ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। द इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। कौन से फॉर्म में है दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी एम, एम का वैल्यूज कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और एन का वैल्यूज क्या है, देखो इसमें हम एक्स वाला नहीं लिख सकते, ये लिखेंगे
पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/y dy और इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, log x आएगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आता है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है, -1/x आएगा और ये y कांस्टेंट है तो साथ में ही रहेगा। 1/y का क्या आएगा दोस्तों, log y आएगा और विच इज इक्वल टू सी। चाहिए तो आप इसको और चेंज करना तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना ही रख सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम log x log y y/x और c। परफेक्ट आंसर आया दोस्तों। हाँ, अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे के सम की ओर, और आगे फाड़ू सम लेते हैं। थोड़ा सा फाड़ू सम की भी ज़रूरत है, इसलिए फाड़ू सम ले रहा हूँ। कहाँ गया फाड़ू सम। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, सॉल्ट। सम है दोस्तों x प्लस, ये बहुत अच्छा सम है। ये एक्चुअली मैंने क्रैश कोर्स में ये सम सेम करवाया है, पर आपको भी करवा रहा हूँ कि बहुत अच्छा सम है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, y है और यहाँ पे dx है। अब सम देख के ये नहीं समझ में आ रहा कि सम एग्जैक्ट का है कि लीनियर का है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो एक्स वाई प्रेजेंट है, पर यहाँ पे ओनली एक ही टर्म है, वाई है। जब एक ही टर्म ओनली रहेगा तो समझ जाना ये सम किसका है दोस्तों, लीनियर का है। और जहां पे एक ही टर्म है वो समझ जाना ऊपर आएगा, मतलब ये वाला टर्म, ये y ऐसे ही रखो, ये dx है, ये dy वहां पे ले लो। जहां पे एक ही टर्म है समझ जाना ये वाला पार्ट ऊपर आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, x और 2y3। अब आपको पता है ये हमेशा अकेला होता है, साथ में कोई नहीं रहेगा, तो पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो, तो ये xy, यहाँ पे 2y3 है, इसको y से डिवाइड करो, ये y है, y को y से डिवाइड करो, dx और dy। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा सम है, जरूर इसके लिए आप कमेंट करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सम्स के लिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो dx और dy है गाइस। अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखो, इसमें से एक y कैंसिल हो गया तो y² आया, तो ये xy है, ये 2y² है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि सर इसके साथ ये वाला लूं कि ये वाला। तो मैंने हमेशा बोला कि अगर यहाँ पे ऊपर x है तो हमेशा इसमें से x जिसके साथ है वो वहां आएगा, मतलब यहाँ पे ये ऐसे आएगा, dx और dy है, तो x इसके साथ है तो x वाला टर्म वहां पे जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब इसी को मैं अच्छे फॉर्म में लिखूँ तो ये ऐसे आएगा, dx और dy माइनस x/y और विच इज इक्वल टू y²। यस सर, ये परफेक्ट फॉर्म में आ गया। अब ये परफेक्ट फॉर्म में आने के बाद अब हम क्या करें सर, देखो अब ये परफेक्ट फॉर्म में आने के बाद आपको क्या ध्यान देना है, प्लीज ध्यान से देखो। ये जो आपका फॉर्म है ये इस फॉर्म में dx/dy प्लस px विच इज इक्वल टू q, ये इसका बेसिक स्टेप्स है। और इसमें p और q हमेशा y के टर्म में होना चाहिए। यस, ये y के टर्म में, यहाँ पे भी देखो x के साथ y वाला टर्म है या तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं p के वैल्यूज की बात करूँ तो p का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, देखो x के साथ जो है वो p है, x के अलावा यहाँ पे क्या है -1/y, और q का दूसरा वैल्यूज क्या है दोस्तों, 2y²। हम फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये स्टेप्स के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं लीनियर में। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल रहे हैं, e⁻², ये क्या आएगा दोस्तों p। अब यहाँ dx की dy, नीचे dy है तो dy आएगा, e⁻² -1/y dy, e⁻1/y मतलब log y। और आपको पता है ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो e⁻log y, यहाँ पे -1, वहां पे कुछ नहीं तो -1, जैसा अभी एक समय मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो e और log कैंसिल हो जाएगा, y⁻1, इसको हम 1/y लिखेंगे। तो गाइस ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ गया। अब अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आपको मिल गया, ठीक है सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिल गया, तो हम क्या निकालते हैं दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे जो भी टर्म है, यहाँ पे x है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे क्या आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ dx की dy सर dy, और यहाँ पे क्या है प्लस c। अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, 1/y, q इंटू q कितना है सर 2y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है 1/y और dy प्लस सी, ये y और ये y कैंसिल, देन दोस्तों x/y। अब दोस्तों यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा,
y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, ये 2 2 कैंसिल हो गया, देन x बाय वाई, वाई स्क्वायर प्लस सी हो गया। सोचो सम दिखने में क्या था, पर सॉल्व हमने लीनियर वाले मेथड से किया। तो लीनियर वाले मेथड से हम सम को कैसे सॉल्व करते हैं ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे अपना ये काम कंप्लीट हो गया, एकदम परफेक्ट तरीके से हमने ये ला दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि और भी सम्स ले लूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक सम थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, एक सम थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, सम थोड़ा सा स्पेशल हो जाए। हम्म। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सम है सॉल्व dy बाई डी एक्स 2y 1 माइनस 2xy। लेटेस्ट पेपर में चेक करना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सम पूछा गया है, और बहुत सारे बुक में अनसॉल्व में ये सम है, आपको सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स। कभी भी सम को पहले चेक करने के लिए इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 2y है, 2 2 4 और x और y स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लो सम सही है, 2xy, हाँ परफेक्ट है। अब हमेशा याद रखा करो, अगर ये y है तो गाइस हमेशा याद रखना कि अगर ये y है तो जो अकेला y वाला जो पार्ट है दोस्तों, अकेला y वाला अगर यहाँ पे y है तो अकेला y वाला जो पार्ट है, एक सेकंड दोस्तों, देखो ये यहाँ पे y है, तो अकेला y वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, ये माइनस ऑफ 2y यहाँ पे आएगा, माइनस ऑफ 4xy यहाँ पे। अब देखो ये बर्नौलीस इक्वेशन है दोस्तों, बर्नौलीस, पर आपको समझेगा भी नहीं कि बर्नौलीस से नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व कर लोगे फटाफट। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बर्नौलीस में, देखो कभी भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये क्या होता है दोस्तों, पी वाई, और ये क्यू, ये तो आपको बेसिक रूल पता है। अब अगर दोस्तों देखो ध्यान से, जो लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, सर अगर ये दोनों y में है तो ये दोनों x में होंगे। तो दोस्तों देखो ये दोनों y में है, तो गाइस यहाँ वाला टर्म x में होगा या तो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी x में होना चाहिए, कांस्टेंट है, पर ये y नहीं चाहिए। मिसिंग पार्ट क्या है दोस्तों, कभी भी यहाँ पे y नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ dy है तो यहाँ पे y नहीं चाहिए, पूरे इक्वेशन को y वाले पार्ट से डिवाइड कर दो। देखो तो ये बर्नौलीस है दोस्तों, यही डिवाइड अबो इक्वेशन बाय y। अब देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। हर स्टेप्स बेसिक से लिखूंगा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, इसमें से एक y कैंसिल, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, और क्या हो सकता है सर, सर यहाँ पे -2/y, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ 4x। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस यहाँ पे एक बर्नौलिस में, बस बर्नौलिस क्या बोलता है पता है, कि हमेशा बर्नौलिस का एक फिक्स स्टेप है, मैं लिख रहा हूं, ये लिखोगे नहीं तो भी चलता है। देखो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, देखो एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू क्यू। अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव्स है, देखो यहाँ पे 1/y है, 1/y का डेरिवेटिव्स -1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, भले वो माइनस यहाँ नहीं दिख रहा है, पर ऐसा अगर कुछ दिखाई दे तो हम हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, पुट करते हैं, ये हमेशा फिक्स स्टेप है। आप कैसे बर्नौलिस के सम को पहचानोगे, ये देखो सम तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक्स रेस टू वाई रेस टू वाला पार्ट है, तो समझ जाना बर्नौलिस का है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो कितना सिंपल स्टेप है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे देखो y वाला जो पार्ट है, यहाँ पे y वाला पार्ट कौन सा है, 1 अपॉन वाई, ये माइनस साइन मत लेना, लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सपोज किसी ने माइनस साइन ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर समझो ले लिया तो, जैसे मैंने ले लिया है -1 अपॉन वाई, 2 अगर ले लिया तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, तो मैं समझो मैंने 2 नहीं लिया है, और यहाँ पे इसको मैंने क्या ले लिया दोस्तों, v। अब हमेशा दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x,
अब यहाँ पे माइनस, देखो ये माइनस साइन ऐसे ही है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², वैसे इसका क्या आएगा -1/y²। यहाँ पे dy/dx एक्स्ट्रा टर्म, यहाँ पे दोस्तों ये देखो v का 1 आएगा, पर ये बैड फंक्शन है इसलिए dv/dx एक्स्ट्रा टर्म, ये हमेशा फिक्स स्टेप है। कोई भी सम उठा के इसका सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा 1/y², ये dy/dx विच इज इक्वल टू dv/dx। अब गाइस हमेशा हमेशा ये वाला टर्म देखो यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, बस देखो ये देखो 1/y² dy/dx, ये देखो मैच हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस हो रहा है, ये पूरे की जगह पे देखो, ये पूरे की जगह पे क्या आएगा हमेशा dv/dx। अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म है तो उसको वहां भेज दो, फिर पुटिंग करो, तो यहाँ पे तो ये पूरा मैचिंग हो गया, तो dv/dx। जैसे अगर कोई सपोज ये माइनस साइन नहीं लेता तो उसका यहाँ पे माइनस आता, तो वो आप माइनस पहले वहां भेजो फिर पुटिंग करो। देन अब देखो दोस्तों, ये देखो ये जो है ना -1/y, -1/y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों v, तो ये माइनस साइन यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये 2v, क्योंकि अपना बस 2 ही यहाँ बच रहा है, और -1/y की जगह पे डायरेक्ट v आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4x है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये सम पीछे की सम की तरफ बन गया, जैसे हमने पीछे सम नहीं सॉल्व किया, ये वाला सम सॉल्व किया ना, कहाँ गया ये सम, ये देखो ये, बस इस स्टेप से इस सम को सॉल्व कर दो। तो बर्नौलिस में यही मजा है। अब देखो आगे का पार्ट सेम है, देखो यहाँ पे p का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों 2, देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे जो रहेगा q का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों -4x। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों e⁻p dx आएगा, क्यों नीचे dx है, तो यहाँ पे e⁻2 dx, तो e⁻2 बाहर ले लो, कुछ नहीं है तो दोस्तों x आएगा। ठीक है सर, ये भी हो गया सर। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये होने के बाद हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों v, अगर यहाँ x है तो x मल्टीप्लाई लिखो, y है तो y मल्टीप्लाई करो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे dx की dy dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +c। अब सर v कितना है सर, v हमने क्या लिया था सर -1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है e⁻2x, यहाँ पे q है, q कितना है सर -4x, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है e⁻2x और dx, और प्लस क्या है दोस्तों c। अब देखो दोस्तों ये माइनस कैंसल, तो ये क्या आएगा 1/y e⁻2x, इंटीग्रेशन में 4 में बाहर ले लो x इंटू e⁻2x dx प्लस c। अब गाइस इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ निकाल दोगे, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया रूल भी मैं सिखा दे रहा हूँ, जो आपने ऑलरेडी मुझसे पहले पढ़ा होगा तो सीखा होगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में 1 शॉट वीडियोस बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर मैंने आपको बहुत अच्छे से हर टॉपिक इसमें कवर अप करके दिया है। अब देखो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ फिर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप समझ लो। कभी भी अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन में जैसे ये x है और यहाँ पे साइन x है, समझो ये x² है, तो हम क्या कर सकते हैं बताएं, पहले हम इसको सेम रखते हैं और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा cos x माइनस में, ये वाला पार्ट सेम, इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, जो सेम था उसका डेरिवेटिव क्या आया दोस्तों 2x, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों sin x, फिर से ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2, और ये वाले पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन तो क्या आएगा दोस्तों cos x, क्योंकि sin x का माइनस ऑफ cos x आता है तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे अल्टरनेट साइन माइनस प्लस, फिर इसके आगे सर क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0, तो पहला सेम फिर इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, और अल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये देखो यहाँ पे 1/y है, e⁻2x है, यहाँ पे ये 4 एज इट इज है, यहाँ पे अप्लाई करो, चलो अप्लाई करते हैं। देखो पहला वाला पार्ट सेम, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2/2, 2 क्यों लिया नीचे पता है, यहाँ पे बैड फंक्शन है, x के आगे जो वैल्यूज है उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, देखो ये 2 तो पहले से ही है, और e⁻2x का फिर से e⁻2x ही आएगा, और ये x के आगे 2 है तो एक और 2 आ जाएगा ना, और यहाँ पे अब इसके आगे मत जाना क्योंकि 1 का 0 आएगा, और यहाँ पे अल्टरनेट माइनस साइन और प्लस c हो गया। 1 स्टेप में आपने आंसर निकाला, और सोचो उसके पहले मैंने आपको बेसिक दिया।
अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो गाइस अगर आप सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1/y e⁻²x, मैं ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 आएगा, 2x e⁻²x, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे e⁻²x और प्लस c। अब देखो हर एक इक्वेशन में e⁻²x दिख रहा है, चाहिए तो पूरे इक्वेशन को e⁻²x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये e⁻²x से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके साथ e⁻²x नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर। चाहिए तो आप e⁻²x को माइनस में भी लिख सकते हो जैसे आपके बुक में दिया है। हो गया आपका काम। बहुत ही सिंपल तरीके से कम टाइम में आपने पूरा बर्नौलीज सॉल्व कर लिया। बर्नौलीज का कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करो, आप सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आपको और कौन सा वन शॉट वीडियो चाहिए मुझे बता दो, मैं जरूर आपके लिए बना दूंगा। और पॉसिबल हो तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो जहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने सब चीज़ें कवर कराई है। चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।